सभी भाई और बहनों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मॉडरेटर आज के लिए आशुतोष, और मेरे साथ है करकबी एकेडमी के बाहर गल्ले पे बैठे हुए हमारे लॉर्ड राजानी, ओक्लाहोमा से रोशन, जिनका जूम हम हमेशा लगातार यूज करते रहते हैं, और लंदन से हमारे एक्सपर्ट जो हमको बताते रहते हैं कि क्या नहीं करना है, वत्सल वोरा। हमारा मीत क्या पॉडकास्ट बेच रहा है? मार्लबोरो उसकी एडवांस बहुत कितने सारे की? वजह है। हमारे पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए उसके बहुत सारे वजह है, मगर सबसे बड़ी वजह है कि हम ऐसी घटिया एडवाइसेस नहीं देते हैं। मतलब पता नहीं व्हाट वाज गोइंग थ्रू द हेड्स ऑफ द पीपल हु आर सेइंग किंग्स टू वॉच में हैरी मैगवायर को रखो। आई डोंट अंडरस्टैंड। और ऐसी घटिया एडवाइसेस आपको ये पॉडकास्ट में कभी भी सुनने को नहीं मिलेगी। सो लेट्स गेट टू बिजनेस। जैसा कि हमारा फ्लो हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है कि हम लोग शुरुआत में बात करेंगे क्वेरीज की। तो पहले क्वेरीज की बात करते हैं कि एस्टन विला न्यूकासल गेम पोस्टपोन हो चुका है, तो उनके प्लेयरों के साथ क्या किया जाए? -8 लेके रिमूव किया जाए। कैन आई स्टार्ट विद दिस? या श्योर। हाँ बोल बोल। हाँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एग्जांपल है। मेरे पास 0.4 पड़े थे बैंक में, और जैक ग्रिलिश का प्राइस है 7.4। तो मैंने जैक ग्रिलिश को निकाल के फॉर द टाइम बीइंग डियोगो जोटा डाल दिया है। ओके। अगर तुम्हारे पास बैंक में कुछ है भी नहीं, and still if you want to remove Jack Grealish for a week, then you can easily do that, because Jack Grealish is 7.4 and Jota is, I guess, 6.9 or something. 6.9 Okay. most probably. So that is one transfer that you can do without even thinking twice. It's a good like for like replacement, and you can expect Jota to score goals as much as you can expect Jack Grealish to score or assist, because yeah, we all know that how good of form he is in at the moment. So this is my personal example which I'm giving to you right now. बिल्कुल। What about you, Meet? What's your opinion? I think एस्टन विला और न्यूकासल की जब भी बात हम कर रहे हैं, तो कौन से प्लेयर्स होंगे हमारे क्वेश्चनर के पास? आई थिंक न्यूकासल है तो कैलम विल्सन होना चाहिए शायद उसकी टीम में। हाँ। और एस्टन विला से शायद जैक ग्रिलिश और ओली वॉटकिंस हो सकता है किसी की टीम में। वॉटकिंस भी हो सकता है, करेक्ट। तो मार्टिनेज। तो वुड दैट बी ओके अगर एक हफ्ते के लिए वो उसको निकाले, या व्हाट शुड ही डू? वेट? और इसमें ऐसा है कि actually it makes sense to have Diego Jota for Grealish. Yeah. Even I am thinking of that. Okay. But thing is कि it is only for one fixture. So I don't think you should remove every Aston Villa player, because thing is कि next week तो वो आ ही रहे हैं और उनके fixtures भी easy. But correct. But Ashutosh, there are few players who just spend their cash on 11 a good starting 11, और फिर bench उनकी एकदम weak होती है. Like it's 3.9, just to fill in players. So if there are certain players on the bench who are never going to play, and you just pick them for cheap prices to accommodate better players in a starting 11, those kind of FPL players have no other choice but to transfer in someone. But to transfer, right. अभी मतलब मुझे पता, मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। मैं शायद एक एक्स्ट्रा डिफेंडर खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं 3-5-2 खेल रहा था, और 5 में मेरे है जोटा, ग्रीलिश, साला, सॉन और फर्नांडिस। अच्छा, काफी I think what I would say कि पहले तो अभी कैंसिल हुआ फ्राइडे का, वो डिसाइडेड नहीं हुआ कि रीशेड्यूल कब होगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि रीशेड्यूल होके इसी वीक में डाले और ट्यूसडे खेले। ओके। तो बट इट वुड बी नाइस, लाइक अगर बट वो डबल गेम वीक में आया ना, तो वो कंसिडरेशन हो सकता है, लाइक अगर तुम्हें कैप्टन का there are high chances के फ्यूचर में it becomes double week, but it is still possible कि ये लोग ट्यूसडे फिक्सचर डाल के they could still include in this week. Right. क्योंकि इनका फिक्सचर था फ्राइडे नाइट, they could still let's say they could still decide to have it on Tuesday night, because according to COVID protocol, अगर तुम्हारे 11 players में 4 substitute you can manage, then they will have to play. Okay. तो आई थिंक व्हाट आई कैन समराइज इज कि अगर आपके पास बेंच पे एक आध प्लेयर है जो खेलेगा और 3-4 पॉइंट निकाल सकता है, तो अपना फ्री ट्रांसफर वेस्ट मत करो। मगर अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो गो फॉर इट। अनदर थिंग आई थिंक
Yes, yes. I would like to add to that के अगर तुम्हारे पास जोता नहीं है, डियोगो जोता नहीं है, right? And you want to take out Grealish, then it makes sense because Jota is covering return of Grealish. But तुम्हारे पास Grealish है, Jota है, then I think you should keep Grealish. Keep them. Okay, okay. ठीक है. So One more depends thing. on what individuals do you have. बराबर. एक आई एम डाइग्रेसिंग हियर. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि कोई क्लब ऐसा हरामपन कर सकता है क्या कि भी मेरे सारे प्लेयर इंजर्ड है, मेरे को अभी खेलना नहीं है? मतलब वुड प्रीमियर लीग बी नोइंग के ये लोग गलत कह रहे हैं या कैसा? नहीं देखो इसमें ऐसा हुआ, ये नापोली वर्सेस आई डोंट नो व्हिच टीम, उनको पास दे दिया, नापोली ने मना कर दिया, तो दे आई थिंक इट वाज यूवेंटस. हाँ ऐसा कुछ हुआ. करेक्ट. 3-0 का डिफॉल्ट विन मिल जाता है फिर. डिफॉल्ट 3-0 का मिलता है. ओके, तो ऐसा प्रीमियर लीग में व्हाट आर द एग्जैक्ट रूल्स? देयर आर नो सच रूल्स. प्रीमियर लीग में एज फार एज आई नो, अगर कुछ तो इन लोगों ने रखा होगा दिमाग में. You have to play, that's it. As far as I know, ऐसा रूल है कि 11 प्लेयर्स और अगर 4 तुम्हारा सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, then you will have to play. अगर उसके बाद मना करते हो तो I think they will give you pass. ओके. बट एक चीज है, फोरफिट में 3 गोल किसको मिलेंगे? अगर ग्रिलिश को मिल गए 3 गोल, नहीं मजा आ जाएगा. ऐसे नहीं होगा ना. नहीं वो तो है, बट यहाँ पे क्या न्यूकासल के प्लेयर्स को कोरोना वायरस है ना, मतलब उनके ट्रेनिंग कैंप में फैल रहा है करके कुछ सुना था मैंने. दूसरी चीज थिंग टू नोट, अगर इस वीक कैंसिल होता है तो एस्टन विला के 2 फिक्सचर कम होंगे. अगर 2 फिक्सचर कम होंगे तो एस्टन विला 2 बार मिड वीक में आएगा. सो फ्यूचर का देख के इट इज एक्चुअली एडवाइसेबल टू हैव एटलीस्ट 1 प्लेयर. कीप देम. करेक्ट. क्योंकि इनके डबल गेम वीक आने ही वाला है. डबल गेम वीक आएगा ही आएगा. दो अगर कम हो गया तो आएगा ही आएगा. करेक्ट है. आई मीन टू बी ऑनेस्ट, ऐसे देखा जाएगा ना, तो ये स्पेसिफिक केस के लिए भी नहीं देखेगा. ग्रिलिश अच्छा प्लेयर है, उसने असिस्ट एंड गोल्स के साथ रहा ही, एंड फॉर दैट प्राइस दैट ही इज एट 7.4, आई थिंक इट इज अ गुड प्राइस. ही इज एट 7.7 now. 7.7 still better. Price is 7.4. Better than like, I mean उस प्राइस रेंज में कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं उस कैपेबिलिटी का कि वो जो प्राइस में अगर तू देखेगा, उस प्राइस में तो देखेगा होता है गिविंग मोर रिटर्न इन लेसर प्राइस. नो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई रख सकता है, कोई किसी को अगर रिप्लेस करना है जोटा फॉर ग्रिलिश, श्योर, बट अगर दोनों हैं तो रखो दोनों, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. बराबर है. दोनों है तो देन इट मेक्स सेंस टू कीप. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट, आई थिंक ये हमारे लंदन के मॉडरेटर्स, पार्ट टाइम मॉडरेटर के द्वारा पूछा गया सवाल है. Is it necessary to always make transfers because of peer pressure or changes in player forms? Why can't I keep the same team for 2-3 weeks if there are no injuries or suspension of COVID? अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं. जो ग्लोबल लीडर है, आई थिंक ग्लोबल लीडर के लिए मीत ने बताया था ये शायद कि उसने 6 या 7 ही ट्रांसफर किए थे, 7 या 8 उसमें. तो यार वो तो है ना, काफी लक पे भी डिपेंड करता है ना. और मेरे को भी सॉरी, मैं ये कह रहा था कि काफी लक पे भी डिपेंड करता है कि तेरा फर्स्ट सेट ऑफ स्क्वाड प्लेयर्स कौन थे. अभी जैसे मैंने फर्स्ट गेम वीक में ओबामेयांग पे थोड़ा सा मारा था, तो मैं तो उधर से ही मैं पीछे होने लगा, तो मेरे को ट्रांसफर्स करने पड़े. मेरे को बीच में इंजरीज का हुआ था. आई कुड नॉट हैव प्लेड 9 प्लेयर, लाइक आई कुड नॉट हैव प्लेड 11, आई कुड ओनली प्ले 9, तो उधर -8 लेना पड़ रहा है. तो मतलब वो सारे फैक्टर्स रहते हैं. लाइक इट इज वेरी, उसका लक ये अच्छा रहा होगा ट्रांसफर ना करे तो चलेगा. किस बंदे को मतलब इट इज ओके कि अगर उसने ट्रांसफर नहीं किया, उसका व्हाट आर द साइंस व्हिच टेल यू कि चलो इस बार नहीं किया तो चलेगा. एवरेज से 20 से ऊपर स्कोर हो, कभी और बेंच के भी 1-2 लोग अगर खेल रहे, पॉइंट ला रहे हैं शायद. आई थिंक उस पे आपको देखना पड़ेगा कि बेंच वाले भी पॉइंट ला रहे हैं और उसकी टीम भी एवरेज से अच्छा खासा पॉइंट ऊपर है. Yes, I think that would suffice. देख, I mean, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ. बीच में ऐसा कुछ हुआ था कि ब्रूनो को निकालने का बात हो रहा था अपने ही ग्रुप में, एंड देन कुछ चल रहा था, बट मैंने उस गेम वीक में कोई प्लेयर चेंजेस नहीं किए थे. आई गेस ये यही वाला गेम वीक है, तो मैंने आई एम नॉट ट्रांसफरिंग मेनी प्लेयर्स. मैं बस बीच में केन को निकाला था क्योंकि एज अ स्ट्राइकर बहुत महंगा था और रिटर्न कम था.
तो इसके लिए आई थॉट इट इज बेटर टू गेट जोटा, क्योंकि फिर उसका प्राइस बढ़ने वाला था, तो आई डिड दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, काफी बार ऐसे डिस्कशन होता है पीयर्स के बीच में कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दूसरों की स्क्वाड देख के लगता है. बट आई मीन आई हैव केप्ट ब्रूनो, ऑल्दो लाइक मैन यूनाइटेड प्लेयर, बट अगेन पॉइंट्स वो दे रहा है, वो गोल्स एंड असिस्ट में है. दे रहा है. हाँ, very consistent and reliable. Again, like peer pressure, sure, like, peers अगर अच्छा एडवाइस दे तो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो कर रहे हैं तो मुझे करना ही है. कई बार वो हाँ that I agree. और एक चीज है ना, हमारे में कहावत है ना कि भाई दूसरों का महल देख के अपना झोपड़ा मत तोड़ दो. तो दूसरे अगर कोई ट्रांसफर कर रहे हैं और उसको वर्कआउट हो रहा है तो अपना मतलब वो कर दो. और दूसरा चीज, मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस है कि पिछले साल है ना कंसिस्टेंटली मैं एक आध गेम वीक में ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, फिर एक साथ दो कर रहा था. मतलब मीत वाज एडवाइजिंग मी थ्रू आउट दैट ईयर और दैट वर्कड आउट रियली वेल. मेरे पास दो फ्री ट्रांसफर रहते थे. मेरे को आशु, तेरा इंटरनेट बहुत Ashutosh, your voice is breaking. Advice worked well for me. आशु, तेरा बीच में ना बहुत देर तक तू चिपक गया था. तू संक्षेप में बता, तू क्या बोला? मैं कह रहा था कि पिछले साल मैंने ऐसा ही किया था जहाँ पे मैं बहुत कम ट्रांसफर किए थे और हमेशा मेरे पास दो फ्री ट्रांसफर रहते थे, तो दैट वर्कड आउट वेल फॉर मी. अरे एक्चुअली मैं भी हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं एक गेम वीक करूँ ही ना, ताकि मेरे पास अगले गेम वीक में दो फ्री ट्रांसफर्स रहे, ताकि अगर लेट्स से मुझे थर्ड प्लेयर निकालना है तो भी मैं -4 पे ही हूँ, मैं -8 पे नहीं हूँ. तो -4 पे रहेगा. Sometimes even I used to do the same thing just to save transfers and avoid getting minus or negative points. I used to sometimes just bear, keep, I know he's not in form, but let's just trust, give him just one more week. You never know. Correct. If you do what I do, is give him a week, give him 2 weeks, then you won't get that rejection or disappointment ki, oh, I just removed him from my team and he just scored. अरे ये वो वाला सिंड्रोम है ना, निकाल दिया और उस अगले गेम में भाई 4 गोल हो गए. तो मेंटल हेल्थ के लिए मेरा आइडिया यूज कीजिए. अगर FPL में अच्छा परफॉर्म करना है तो ट्रांसफर्स कीजिए. अच्छा, और दूसरा एक चीज ये है कि थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म. फर्स्ट 10 गेम वीक्स में अगर तुम थोड़ा ट्रांसफर्स करते हो, लाइक क्या बोलते हैं, जज्बाती होके ट्रांसफर करते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट 10 गेम वीक्स में किसी को नहीं पता कौन प्लेयर कैसे खेलने वाला है. बट आफ्टर 10 गेम वीक्स योर स्क्वाड शुड बी अ लिटिल बिट सेटल्ड इन टर्म्स ऑफ यू नो कि ये गोल स्कोरर्स हैं, ये ही कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं और बजटेड है तुम्हारा टीम फॉर लाइक होना चाहिए. आपका कोर है वो मोटा मोटी यही 6-7 प्लेयर मेरे अभी हिलने नहीं वाले, वैसा कुछ होना चाहिए. जैसे अभी अब धवल को देख लो, बैंक में वो 7 मिलियन लेके बैठा है बंदा, आराम से ब्रूनो फर्नांडिस ले सकता है, बट भाई के शौक अलग हैं थोड़े. तो ऐसा भी मत करो कि बैंक में 7 मिलियन पड़े हैं, यूज कर लो. सही है. अगला सवाल है, सस्ता टिकाऊ स्ट्राइकर फॉर लॉन्ग टर्म एंड रिप्लेसमेंट फॉर हिमेनेज. कैलम विल्सन फॉर श्योर. आफ्टर दिस सस्ता एंड टिकाऊ 6 में तो वही है. कैलम विल्सन इज गुड ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम दिस वीक. उसके अलावा इफ यू डोंट हैव बामफोर्ड, I think Bamford and Wilson are two good replacements for this Jimenez. अच्छा, Jimenez 8.5 है, तो उस हिसाब से देखे क्या, तो जिसके पास कैल्वर्ट लुइन नहीं है, कैल्वर्ट लुइन भी रख सकते हो. मतलब अगर 8.5 में नहीं है, मतलब although we have हमने उसकी बहुत मारी है in terms of saying कि वो नहीं मारेगा goals, but I think he will get one chance in a game where he can score. So for that price, I think keeping Calvert-Lewin is not a bad idea. क्योंकि इस गेम वीक में I had only faith on him. मैंने एक्चुअली मैं कैप्टन बनाने वाला था क्योंकि लीड्स था, मेरे को लगा ओपन गेम होगा, बट थैंकफुली मैंने साला को कैप्टन बनाया. बट अगेन I think it's a good option. लॉन्ग टर्म उसको निकालने का जरूरत नहीं है. वो तेरे को एक गेम वीक में गोल नहीं मारेगा, पॉइंट्स नहीं देगा, बट चलेगा. लाइक दैट्स ओके. देखो, हिमेनेज 8.3 का है, तो उसके हिसाब से अगर मैं सामने कंपेयर करता हूँ तो जो हमने डिस्कस किया
DCL is cheaper than Jimenez, so he is better than what Jimenez is doing these days. I would say कि Levin का fixtures difficult start. Difficult. Southampton का देख ले, Shea Adams is a very good option. Shea Adams is a good option at 5.9 and अगर एस्टन विला में आपने ग्रीलिश टीम में नहीं है तो 5.9 पे ये ले लो, 6.1 में वॉटकिंस ले लो. I think I would still go for either Wilson or Bamford. Like first priority Wilson, Bamford, but उसके बाद ऐसे like और भी options हैं देखने हैं तो वो है. I think मेरे दिमाग में एक आया था, sorry मैं भूल गया अभी. क्रिस वुड. बर्नली का फॉर्म इतना अच्छा है नहीं, बट क्रिस वुड ही मारता है गोल्स उनके लिए. तो क्रिस वुड इज 6. let me check. 6.5 होगा. 6.2. अच्छा 6.2 ठीक है यार. क्रिस वुड भी ले सकते हो. एलेक्जेंडर मिट्रोविच है 5.6 में. ये भैया मिट्रोविच 4 नीचे गया पता है. तो जमाना चला गया वैसा है उसका. मतलब इस सीजन कुछ किया है उसने अच्छा नहीं यार. लेने के लिए लेने वाला बंदा है वो. तो अपने प्राइम मिनिस्टर है मित्रोविच. मित्रों के बीच है वो. बहुत ही मित्रोविच का क्या है, he works on good service. Fulham does not provide good service. बराबर है. So to summarize, what are the players we discussed which are cheaper than Jimenez and still very good options? I think let me go through them. Dominic Calvert-Lewin if you don't have one. Patrick Bamford, Ollie Watkins, Shea Adams, Callum Wilson and Chris Wood. सबसे बड़ा यूनानिमसली सबसे पहला नाम आया था विल्सन का. हाँ. Yes. विल्सन का फिक्सचर्स इजी है गोइंग अहेड. ओके तो विल्सन का फिक्सचर इजी है. ओके ग्रेट. ये ओले की सेना कितने में मिलती है? ये ग्रीनवुड, रैशफोर्ड जैसे लोग. बट आई थिंक रैशफोर्ड महंगा है रे. आई थिंक अगर आप रैशफोर्ड इज इन मिडफील्ड और दूसरा अगर आपको हिमेनेस की जगह इस वीक लेना है तो विल्सन नहीं ले पाओगे. ओके इस वीक के लिए फिर तो हमने ऑप्शंस दिए उनमें से, बट लॉन्ग टर्म तो कैलम विल्सन. ठीक है. राइट. अगला सवाल एकदम रस्ते का मां सस्ते में टाइप का. 4.5 से 4.7 के डिफेंडर्स. भाई इतना क्यों? बहुत मुश्किल. To be honest, there are very less this time. किलमैन है और कोई लग रहा है मेरे को किलमैन के सिवा और कोई यार. एंजरी कौन सा? Kilman is not starting regularly now. But अगर आपको to be honest अगर सस्ते चाहिए तो I would say Leicester का Fofana is 5 million. फिर Eric Dyer is 4.9. I have 3 options. एक है एस्टन विला का एंजरी कौन सा? Eric Konsa is good defender to have. Yeah. And then Angelo Ogbonna कितने का? I think नहीं उससे अच्छा 5.5. Ufal is better, but Ufal के fixtures are not that promising. I think I would rather have Ufal over Ogbonna, but उसके fixtures are even there are 2 good players in Southampton, Jan Bednarek and Yannick Vestergaard. But उसके fixtures are, you'll have to look at fixtures as well, right? There are many options in 4.5 to 4.7, but you will have to also consider key which players have reasonably fine fixtures. So उस हिसाब से अगर देखो तो कौन सा makes sense. Yeah. Even Southampton's fixtures are not that bad. What about Louis Dunk from Brighton? I think Brighton are not keeping clean sheet, so I would say 4.8 Southampton is अगर 4.8 का डिफेंडर तो अगर मतलब आपके पास Southampton का McCarthy ऐसा कीपर नहीं है तो I think you can have Kyle Walker-Peters as well. Okay. तो Southampton ये बोल रहा है. Nathaniel Klein कैसा रहेगा? नहीं. Crystal Palace are not keeping. Okay. Actually मैं बताऊं तो there are not many options. There are not many. हाँ वही प्रॉब्लम है. बहुत सस्ता है. बहुत सस्ता है. स्टार्ट करता है 5 से 5.5 के बीच में जाना ही पड़ेगा. कुछ और लाइक डिसेंट लेने हैं और अच्छे चाहिए तो 6 ही है. 6 के नीचे. जॉन स्टोन्स 4.8 में अवेलेबल है और पिछले वो खेल नहीं.
वो स्टार्ट नहीं कर रहा है ना, रूबन डियाज और नेथन एकी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर रूबन डियाज लैपोर्ट स्टार्ट आई थिंक रूबन डियाज ने जब से ही हैज जॉइंड सिटी ही हैज स्टार्टेड एवरी प्रीमियर लीग फिक्सचर. हाँ. So Ruben Dias is safe bet for me. And Leicester में all of their key players are returning. So I would say Fofana at 5 million is a good cheap option. और दूसरा Alderweireld is out long term. So I would say you can risk on this Eric Dyer or this डेविनसन. वो जो रॉडन है. डेविनसन को नहीं खिला रहा, वो जो रॉडन करके इन लोगों ने स्वानसी से लिया चैंपियन. अच्छा नहीं देखा. What about this Justin from Leicester? Played last match only. Justin from Leicester? Justin का कैसा है? Justin, Ricardo Pereira and Timothy Castagne both are back. So it remains to be seen कि Justin कहाँ खेलता है. Justin is a good option to have. Justin is a good option to have. Okay. But उसके लिए आपको I would say hold, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है और लेना चाहते हो then hold, क्योंकि it remains to be seen where he plays after Ricardo Pereira and Castagne both return. बराबर है. उसका आगे जाके उसका रोल क्या रहेगा वो वेरी डिफाइंड नहीं है अच्छे से. Okay. तो what are the players we discussed and good to have? Konsa would be good. I think Southampton का is Vestergaard or this Bednarek also is fine. उसके अलावा I would say near to 5 Fofana and अगर 5.5 तक जाना चाहते हो तो I would say depending on fixtures Ruben Dias is also fine. बराबर है. और अगर when fixtures are easy you can go for Koufal as well. Fofana as well. Okay. Koufal from West Ham. Koufal. बराबर है. ठीक है, तो आई थिंक ये 3-4 में से काम बन जाना चाहिए. और 4.57 का जो आई थिंक डिफेंडर है वो 2-3 पॉइंट लाता है तो बहुत है. उससे ज्यादा आई थिंक उससे तुम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो एक तरीके से. क्लीन शीट आ गया तो तुम्हारे लिए दिवाली है, बट वही रहेगा उसके बाद से. अगला हमारा सेगमेंट पे हम जाते हैं where we will be discussing, I think this will cover most of the matches and the players that everybody needs to have from each fixtures. So Newcastle, Aston Villa, should we discuss? नहीं, वो तो abandon. Yeah, exactly. At the time of broadcast. हाँ. तेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना? No, मुझे दिख रहा है. हाँ, दिख रहा है. पता नहीं, मुझे नहीं दिख रहा तेरा स्क्रीन. तुम्हारा सिस्टम सस्ता है. अरे मेरे को किसी के साइड में वीडियो फुटेज नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों. हाँ, वो स्क्रीन शेयर वो तुम लोगों को स्क्रीन शेयर होता है ना तब वीडियो फुटेज. अरे ओके हो गया दिख गया. हां, माय बैड. व्हाट अबाउट बर्नली एवर्टन? Everton draw 1-1 draw I am expecting. I'll go for an Everton win, but majority क्या बोलती है फिर? I was also thinking Everton win 2-1 के around ऐसा कुछ तो. Okay, so I think majority 2-1 बोल रही है Everton win. हाँ, तो sorry 1-2. नहीं रिजल्ट में Everton. रिजल्ट में नहीं. Everton. हाँ. 1-2. What about the players that we need to have? DCL is an Chris Wood. Rodriguez खेल रहा है क्या? I don't know. Richarlison. हाँ. बेचारा बर्नली का एक ही प्लेयर है. कोई बात नहीं. मैन सिटी विन कोई है जो 4-1 5-1 4-1 जो बोलो. 1 फुलहम लगता नहीं है मार सकता है, मेरे को तो नहीं लगता. क्लीन शीट है भाई. 4-0 आई गेस. 4-0 is good. ठीक है. So that means Foden, Ferran Torres, Phil Foden भी. I think KDB. हाँ obviously. KDB और Phil Foden. बाकी तो मुझे Ruben Dias. नहीं, आई थिंक हम डियाज को ले लेते हैं क्योंकि आई थिंक तीनों साइड के प्लेयर हो गए. एक डिफेंडर आ गया. अच्छा वैसे देख रहा. ओके. नहीं, वैसा नहीं करना है. आइडियली तो कोई भी तीन बता सकते हैं. Yes. नहीं मैं समझ गया. इट मेक्स सेंस. हमने सारे पोजीशंस कवर किए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट.
हमने इसको ये भी गिना। DISS. वेस्ट हैम यूनाइटेड आई थिंक ये टफ है, ड्रॉ लग रहा है मेरे को। नहीं, मुझे यूनाइटेड विन लगता है। हाँ, यूनाइटेड पे अच्छा खेल लेता है होम पे। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली 1-1 ड्रॉ बट 90 मिनट पेनल्टी। That makes sense. मैजिकली वार एक्टिवेट हो जाता है 90 मिनट में, उनका I think फर्गी that- टाइम पे चलता है वार। I think that makes sense. 1-2 1-2 पेनल्टी मिल जाएगा United. आखिरी में। हाँ। तो लोगों ब्रूनो रखो क्योंकि पेनल्टी मिलेगा। मैं उनके प्लेयर्स ही नहीं रखने वाला लाइफ में। Bruno and हाँ। I हाँ। think कोई नहीं। एंटोनियो, Cresswell मेरे को ऐसे 2-3 प्लेयर्स के ही नाम आते हैं। जेरार्ड बोवन। जैरेड बोवन। और फिर Cresswell हटा के बोवन कर दो। हाँ, जैरेड बोवन अगर ये बोवन। गेम वीक में गोल मारा तो मेरे टीम में तो अंदर ही होगा ये। यूनाइटेड है उसको रैशफोर्ड लिख दे। नहीं, रे दो ही रखो। हैरी मैगवायर। नहीं आए का यार। ओ कवानी लिख सकते हैं। हमने शुरुआत ही ऐसे की है कि हम ऐसे घटिया एडवाइस नहीं देते हैं और तुमने यहाँ पे हैरी मैगवायर किया है। कवानी लिख सकते हैं। I think Cavani? or Rashford. कवानी अवेलेबल। हाँ, Yes. कवानी बट स्टार्ट नहीं करेगा, वो आएगा बाद में। पर वो आएगा, वही बहुत बड़ी बात है ना। भाई मार रहा है यार वो तो। I think this could be draw. I am expecting draw. ओके। What about you? अरे रोशन, योर कॉल। आई एम गोइंग विद चेल्सी विन, ही इज गोइंग फॉर अ ड्रॉ। डिफिकल्ट है रे, बट आई डू थिंक क्योंकि लीड्स बहुत अटैकिंग टीम है, चेल्सी के अटैकर्स अच्छे हैं। Probably like 3-1, 3-2 Chelsea maybe. Chelsea win. I think Chelsea win. Sorry Ami. अरे एमआरसी ला प्रेडिक्शंस है थोड़ी नहीं। 3-1 हाँ। हमको है ना एक बंदे को, आई थिंक एक बंदे को है ना ये काम देना है कि कहते हैं ना जरा पिछले हफ्ते के पॉडकास्ट से जरा निकालोगे किसने क्या बोला था और किसका ज्यादा सही पड़ा है। हमें इसको रिविजिट भी करना चाहिए। Yeah, I do that. Yeah, that sounds like a fun activity. हाँ। अरे आशु एक और कॉलम ऐड कर दे इसमें, उसमें लिख दे कि प्रिडिक्टेड बाय। अरे भाई वो लंबा हो जाएगा, अभी वो नहीं करना, छोड़। Sorry यार। नहीं तो इसी के कहीं पे भी तू लिख रहा है ना, रिजल्ट में इनिशियल डाल दे, वत्सल का वी डाल दे, मेरा आर डाल दे, मीत का एम डाल दे। अगली बार इंकॉर्पोरेट करता हूँ मैं। चलो हाँ चलो। आई थिंक चिलवेल, बामफोर्ड एंड वार्नर और जिएक खेलेगा, स्टार्ट करेगा, खेल सकता है। आजकल तो जीरू भी गोल मारने लगा है। बट वो जीरू को चैंपियंस लीग में ही खिलाएगा, वो प्रीमियर लीग में स्टार्ट नहीं देगा। आई थिंक दिस थ्री आर फाइन। फ्लैश रहने दे आशीष, और सिर्फ वर्नर रहने दे। वर्नर रहने दे, ठीक है। मतलब बेकार गेम है। आई थिंक भाई तुम लोग जो बोलो मैं प्रिडिक्ट करने रेडी हूँ। 1-1 ड्रॉ या 0-0 ड्रॉ। आई थिंक 0-0 ड्रॉ। वेस्ट ब्रॉम वैसे खेलता अच्छा है ऐसी फालतू टीम्स के सामने। ड्रॉ क्रिस्टल पैलेस में मगर वो प्लेयर नहीं है ज़हा, जिसको बहुत सारे लोग लेते हैं और ऐसा टीम तो मतलब पता नहीं। कोविड है, ज़हा कोविड है। ज़हा नहीं खेल रहा ना। ओके। ज़हा के अलावा कोई है नहीं उनके पास स्ट्राइकर। आई थिंक वी कैन गिव वेस्ट ब्रॉम विन। या वेस्ट ब्रॉम विन 1-0। 1-0। ठीक है। प्लेयर्स टू हैव रॉबिन्सन, ग्रांट एंड मे बी वेस्ट ब्रॉम में से तो कोई आई थिंक आयु नहीं, इसमें लिख दे। आई थिंक नथी आयु मे बी इजी ऐसा EZE। हाँ, मीत ऐसे ही प्लेयर बताता है जिसका नाम मेरे को पहली बार सुना हो। कहते हैं ना, अरे लेस्टर भी मोबाइल में से ऐसा ऑप्शन बता रहा था ना, तो लोगों को ऐसा इल्यूशन आया भी होगा कि ये बंदा भी बहुत जानता है ऐसा। शेफील्ड वर्सेस लेस्टर, आई थिंक शेफील्ड विन। रॉजर्स डिजास्टर क्लास इनकमिंग। अरे भाई लेस्टर जीतेगा। शेफील्ड जर्रा से भी फॉर्म में नहीं है यार, बिल्कुल भी। रेलीगेशन मटेरियल। लेस्टर कौन सा फॉर्म में है? लेस्टर फुलहम के सामने हार गया। कौन फुलहम के सामने कौन हारता है? लेस्टर हैज कैरेक्टर।
इसलिए फुलहम And- के सामने हार गए। नहीं, वो अभी दिखाएंगे ना कैरेक्टर ऐसा। भाई तुम लोग मेरे लोग मेरे फुलहम के sources सामने हार के आ जाते हैं और फिर मैच my खेलने आ sources जाते are हैं। my sources are telling me कि after losing the 2 ODIs against Australia, the team was feeling very down, and Ravi Shastri was 5 down. So team was looking very clueless, and Virat Kohli called Brandon Rodgers, and he gave them a stirring speech, and results हम सबके सामने है. He told them, he told Indian team that we needed to show character. So Rodgers के पास अगर कुछ है जीवन में तो ये है. तो आई थिंक शेफील्ड विन लिख देते। ड्रॉ मैं इसीलिए लिख रहा हूँ शेफील्ड विन के उसका होप है ना. 8-2 1-2-1 भाई थोड़ा ब्रूस्टर 4 मारेगा। वार्डी एंड आई थिंक यार एक्चुअली पता है अपने को शेफील्ड के बारे में डिस्कस करना चाहिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में, क्या हुआ है शेफील्ड को। ब्रूस्टर इफ ही प्लेज हार्वी बार्न्स और हार्वी भला साला शेफील्ड विन बोल के 2 प्लेयर द रेस्ट हाँ, मैं वही कहने वाला था. अरे लॉर्ड लंगस्ट्रॉम नहीं वो नहीं खेलेगा। नहीं खेलेगा वो। फ्लैग probably will start this week. Flag this week. फिर तो I think ब्रूस्टर के बजाय Brewster is fine. I think third should be Fleck. Fleck शायद खेलेगा। जॉन फ्लेक John Fleck. FLEC यस। लाइक हाँ स्पेलिंग ठीक है ना. हाँ हाँ अभी इसमें स्कोर्स भी नहीं लिख दे भाई। 3-0 और स्वीन आई थिंक नहीं नील ड्रॉ है ये नील और नील ड्रॉ दिख रहा है मुझे। अच्छा ऐसा है क्या होजे मास्टर क्लास है भाई। पता चला सोन 3 गोल मार। और सो में तो आई थिंक स्पर्स शुड विन। अवे होता तो नील लिख सकते थे। हाँ स्पर्स 3-0 आई एम श्योर 3-0 2-0 लग रहा है मेरे को. 2-0 रिसाउंडिंग विन ऐसा एकदम शुरुआत में करेंगे और एकदम कहते हैं ना दे विल नॉट इवन गिव अ स्निफ टू आर्सेनल. तो आई थिंक सोन कैन एंड तीसरा रेगुलर या लॉरिस आई थिंक। अच्छा तीनों स्पर्स के ले रहे हो क्या तो उन लोगों के कौन ले, पूरी स्क्वाड ओवररेटेड है उनकी तो। अरे ओबामियांग को मतलब निकोलस पेपे छी अभी मैंने देख आई थिंक कुछ 2-0 सुना मैंने. क्या बोल रहा है. अच्छा लिवरपूल विन हाँ लिवरपूल विन 2-1 खाएंगे तो जरूर। नेटो या पोडेंस में से कोई तो एक मारेगा ही मारेगा। नेटो सेलिब्रेट करेगा फिर वीआर डिसअलाउ कर देगा उसको, वो भी गारंटी। आई थिंक पोडेंस एंड जोटा एंड साला आई थिंक दिस 3। हाँ जोटा। तो हमने वोल्स के 2 प्लेयर क्यों लिए. नहीं अच्छा एक ही है ना। अरे वो तो जोक नहीं समझा यार। अच्छा ओ ये डार्बी है। is Wolves the new Southampton for Liverpool मुझे लग रहा है ऐसे बीक पता चला सेंटर बैक नहीं है रोमन साइज को उठा लिया उन्होंने। आई थिंक दिस ये टफ मैच है। साउथहैम्पटन जीत जाएगा शायद। साउथहैम्पटन विन। साउथहैम्पटन जी अच्छा खेल रहा है साउथहैम्पटन। 1-2 सेंट्स लिख दे सेंट्स या 1-2 I think I'm only going by form piece of I think हाँ same here कितना 1-2 players to have Lamptey Ward-Prowse, Che Adams and Lamptey or maybe Mope अरे यार पास्कल ग्रोस नहीं मार रहा है यार वरना वो भी अच्छा प्लेयर है। लम्पटी के बजाय ये कौन Che Adams ठीक है तीसरा आखिरी अरे एडम्स को अलग से ही रख। अच्छा Mope लैम्पटी/मोपे लिख क्योंकि वो दोनों सेम टीम्स का और वो एडम्स लिख दे। ओके या दैट्स इट। ठीक है तो वी आर डन विद दैट। इसको अभी अगले हफ्ते वी विल श्योरली रिविजिट दिस एंड हमको याद रहेगा ही कि कौन क्या बोला था। सो दैट वुड बी फन टू
have. I think तो we disagree in only 2 fixtures, एक Burnley, Everton और दूसरा Chelsea- Leeds वाला. बाकी I think और mostly agree on. Chelsea Leeds. Chelsea के लिए भी disagree हुआ है ना, Chelsea भी. So I think 2 fixture में we have disagreement. बाकी mostly we agree on. बाकी मोस्टली हाँ. सही है. तो बट एक चीज रियलाइज किया हमने, मैंने एटलीस्ट कि हम तो प्रेडिक्शन करते हैं ना, हम बहुत गोल्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं. लास्ट गेम वीक में बिल्कुल नहीं लगे गोल. हाँ इसको तो ठीक है, इसको स्क्रीन हमारा कैप्चर कर लीजिए और अगर हमारे प्रेडिक्शन अच्छे हुए तो भाई हमको ट्वीट कीजिए ये फोटो. हाँ ट्वीट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. और हमारा एक क्वेरी का सवाल था जो हमने शुरू में नहीं कवर किया है, तो वो सवाल था कि सरदार खान की जीप की चाबी कहाँ है. तो जब भी हमको ऐसे सवाल आने शुरू हो जाते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है. So with that, I will stop the sharing and let's have the closing remarks from all of the 3 experts here. I think closing remarks I would say कि you need to bank on City players. They have fully fit squad. So I Okay. think in the upcoming fixtures you should have City players, defenders, and maybe a midfielder or striker. Right. For This is in continuation with what we said last podcast as well. Last में भी हमने यही किया था कि go for City players and Yes. they had a very good outing there. 4-5 गोल मारे थे उन लोगों ने. So nothing would change there. What about you, Vatsal? Yeah, my eyes are on Chelsea players because even in the league and in the Champions League, they have been performing very well. They just won 4-0 against Sevilla away from home, so their team is looking very strong. Timo Werner, Hakim Ziyech, even Mason Mount, their defense is looking rock solid. They have like after since the coming of their new goalkeeper Mendy, they have looked really strong at the back. And they are really threatening going forward. So my eyes, apart from Liverpool, obviously, are on Chelsea. Okay. What about you, Roshan? Yeah, Meet or Vatsal ने cover कर ही लिया almost. These two teams are definitely to look for. Also, very surprising कि मेरे टीम में City का कोई नहीं है. Last year, I stuck with KDB. So yeah, I guess आगे आने वाले game weeks में देखेंगे तो पता चलेगा कि if we want to keep like क्या पता Son के जगह मैं KDB को ले लूँ नहीं, depending on how things go. Son कैसा आगे के 1-2 वीक में कर रहा है. करेक्ट क्योंकि मेरे पास बैंक में शायद है इतना कि मैं थोड़ा इधर मैनिपुलेट करके KDB को ला सकता हूँ. तो Right. My last goodbye sentence would be that if you have any Arsenal player in your squad, then we are not at all friends anymore. So, team select कीजिए please. ठीक है, with that I think we should stop the recording and thank you very much for listening to us. Goodbye. Bye.